दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों और एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने जीएस के 25 क्वेश्चंस को लेकर के 25 क्वेश्चंस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, आप एंजॉय करेंगे और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगाएंगे, उसकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, कला, विज्ञान, साहित्य किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। जल्दी जल्दी मोस्टली 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका। 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चंस, मतलब बहुत कुछ आप पाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है या आपके लिए कुछ हेल्पफुल है ये चैनल, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1972 में हुआ था या 1960 में हुआ था? तो देखिए आज ये वीडियो आपके सामने है और इसके कुछ ही दिन पहले की बात अगर हम करते हैं 3-4-5 दिन पहले, तो अभी बराबर जो सीमा विवाद है वो जारी ही है। झड़प भारतीय सैनिकों में और चीनी सैनिकों में होती ही रही है। वो अलग बात है, सरकार मान रही है नहीं मान रही है। तो लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो आप उसे रिलेट करके इसको देख सकते हैं। और ये प्रश्न आपका जो है, इसका उत्तर जो सही है वो है 1962। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, सुनामी शब्द का संबंध किससे है? सुनामी शब्द का संबंध किससे है? तो सुनामी शब्द का संबंध होता है समुद्री भूकंप से। जो समुद्र में भूकंप आता है उसका मतलब क्या होता है? सुनामी होता है। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? सुनामी होता है। और सुनामी एक नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा है, जिसके द्वारा भारी जनधन की हानि होती है, नुकसान होता है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ऊंची ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक लहरें उठती हैं, जिससे बहुत भारी नुकसान की आशंका बनी रहती है। तो समुद्री भूकंप कहते हैं सुनामी को। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या मध्य प्रदेश में है? तो हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य बड़ा है भारत में, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में ही हैं। कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। ठीक, और राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी हैं? 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप, अगर आपको ये जो यूट्यूब वीडियो दिया है ये आपको पसंद आया होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, कर्णप्रयाग में मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है, इनके मिलने के बाद जो नदी बनती है, दोनों नदियों को मिलने के बाद उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही पवित्र नदी, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी भारत की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग के बाद इसको गंगा कहा जाता है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने के बाद। ठीक, देवप्रयाग क्या है? देवप्रयाग एक बहुत ही चर्चित स्थल है और ये पंच प्रयागों में से, उत्तराखंड में पंच प्रयागों में से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा है, आंधी है, तूफान है, ये किस परत में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। जो सबसे निचली परत है, उसमें ये होती हैं, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, नक कटैया मेला कहाँ लगता है? अरे वाह, नक कटैया मेला कहाँ लगता है? तो वाराणसी में है, मथुरा में है, सीतापुर में है, आगरा में है। ठीक, मैं खुद ही सीतापुर का रहने वाला हूँ। वाराणसी में है, मथुरा में है, सीतापुर में है या आगरा में है? और विकल्प में सीतापुर को देखकर थोड़ा अच्छा ही लगता है कि चलो कोई चीज़ है तो कम से कम, हालांकि लगता तो यहाँ नहीं है। तो आपका उत्तर क्या सही है? वाराणसी में। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। अगला है दोस्तों, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो सूखी बर्फ या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन है? नहीं।
ऑक्सीकरण है या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन है या अपचयन है। तो क्या है जंग लगना, क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ठीक, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। जंग लगना ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हैं। लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है, धातु का संक्षारण होने लगता है, ठीक है। जो लोहा धातु है वो नमी पा करके, ठीक है, ऑक्सीजन या जो नमी होती है, वाटर वेपर होती है, वो पा करके वो क्या होता है, उसमें जंग लगने लगती है, उसका ह्रास होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक। फिर दोस्तों भारत के किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिनराम में है, गुवाहाटी में है, पुणे में है, कन्याकुमारी में है। तो इसमें देखिए अलग ही ऑप्शन लिखा हुआ है मासिनराम, बाकी तो नहीं है, गुवाहाटी नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, कन्याकुमारी नहीं होगा, मासिनराम आपका बिल्कुल सही आंसर है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के आर नारायणन। के आर नारायण जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन उपगुप्त को कहा जाता है, पुलकेशिन को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये इतिहासकार स्मिथ नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये उपनाम समुद्रगुप्त को दिया था, भारत का नेपोलियन, ठीक। विद्युत क्षेत्र पे एसी तथा डीसी का तात्पर्य क्या है, एसी का और डीसी का तात्पर्य क्या है। अटलांटिक सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट है, और रॉक बैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, एवरेज करंट एंड डिस्चार्ज कैपेसिटर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी और डीसी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक, मैंने उल्टा बताया, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा होता है, ठीक। और आगे दोस्तों जो प्रश्न है, नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। कहाँ कब हुई थी, 1949 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 4 अप्रैल को हुई थी। और यह एक सैन्य गठबंधन है, क्या है, सैन्य गठबंधन है। और इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है, BELGIUM, ठीक, बेल्जियम में। सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है। तो कहाँ है, अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल अवस्थित है, ठीक। सहारा मरुस्थल कहाँ पर उपस्थित है, अवस्थित है, अफ्रीका में। और ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आगे बढ़ते हैं, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहा जाता है। दाब होता क्या है कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसमें क्या है, न्यूटन होगा, वेबर होगा, पास्कल होगा, हेनरी होगा। तो इसमें होगा पास्कल। दाब का जो ऐसा ही मात्रक हो जाता है वो क्या होता है, पास्कल हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की। किसकी है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना की थी, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की थी। फिर है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, बाबर महाराणा प्रताप, बाबर राणा सांगा, बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। मेवाड़ के राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था 1527।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऊपर उसमें से कोई नहीं। तो हम ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे? भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? तो उसका दोषी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, साइमन कमीशन या जनरल डायर? तो कौन था उसका दोषी? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर था। 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। नियति भीड़ थी। ठीक दोस्तों, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश इस वर्तमान में भारत में कितने हैं? तो भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 2019 में, उसके फलस्वरूप 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया था। ठीक, तो इसके बाद जो और दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इनको मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? तो सम्राट अशोक का संबंध पल्लव, गुप्त, शुंग या मौर्य वंश से था। किससे था? मौर्य वंश से था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार भी एक मौर्य वंश का महानतम शासक था और सम्राट अशोक भी महान शासक कहे जाते हैं। सब महान अशोक कहा जाता है उनको। ठीक, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण होते हैं, तिमाही गति के कारण होते हैं या छमाही गति के कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण होते हैं। ठीक, घूर्णन गति के कारण होते हैं और वो दैनिक गति होती है। ठीक है, कौन सी गति होती है? दैनिक गति होती है। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला जो प्रश्न है, सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा इन 25 प्रश्नों को, आपकी समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।